नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में अच्छा है, धीरे धीरे सबके कैरेक्टर सामने आते जा रहे हैं, सबके चेहरे से पर्दा उतरता जा रहा है। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो तमाम संस्थाएं हैं। लोग अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब जातिवाद गरीबों के साथ नहीं होता है। अब जातिवाद जो है वो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस में है, जहां आपको टारगेट किया जाता है। मीडिया एक सबसे बड़ा हथियार होता है। रवीश कुमार के शब्दों में माने तो वो कहते हैं कि जिस देश का पत्रकार बिकाऊ होता है उस देश की लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। क्या भारत के पत्रकार बिकाऊ हैं? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? और क्या भारत की जो टेलीविजन अखबार की जो मीडिया है, जो जातिवादी है, मनुवादी है, अब वो सरकार के साथ खड़ी है? यही मीडिया जब कोई गैर सवर्ण सीएम होता है, जब कोई गैर बीजेपी शासित राज्य होता है, वहां तो सवाल पूछती है। जिसका एक बानगी देखिए, अब लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर, लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अगर सुशांत की मौत होती है तो उसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। अगर राजस्थान में रेप होता है तो उसके लिए गहलोत जिम्मेदार है, लेकिन अगर यूपी में रेप होता है तो उसके लिए विदेशी ताकत जिम्मेदार है, उसके लिए दूसरे आतंकवादी जिम्मेदार हैं, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार नहीं है। वहीं कुछ लोग लिखते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो ये लोकतंत्र की हत्या है। वहीं लोग लिखते हैं कि अगर पालघाट में, महाराष्ट्र में किसी साधु की हत्या हो गई तो इसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। लेकिन यूपी में अगर पत्रकार को जेल में डाल दिया जाए, आपको डंडों से सर फाड़ दिया जाए, बहन बेटियों के साथ पुलिस बदतमीजी करे, तो इसके लिए बिल्कुल योगी जिम्मेदार नहीं। तो ये होती है मीडिया की ताकत। हाथरस में मीडिया की ताकत का ही नतीजा था कि योगी को बैकफुट पर आना पड़ा। सोचिए अगर आपके पास सोशल मीडिया या मीडिया नहीं होता, और सिर्फ वहाँ पता है, वैसे तो मीडिया हाथरस को लेकर ईमानदार है नहीं। अब जिस तरह की खबरें चला रही है योगी को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री योगी को बचाने के लिए, पीएफआई की खबर हो या नक्सली भावी की खबर हो, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से सबको जला दिया गया और जिस तरह से पत्रकारों को वहाँ जाने नहीं दिया गया और पत्रकारों ने इसको लेकर स्पेशल इशू बना लिया। कुछ लोग जानकार ये भी कहते हैं कि केंद्र से भी थोड़ा सा हरी झंडी दी गई थी कि योगी जी को थोड़ा औकात में रखा जाए, क्योंकि वो बहुत फायर ब्रांड नेता बनते जा रहे थे, वो मोदी जी की जगह लेने वाले थे। तो सूत्र बताते हैं कि इस तरह से केंद्र से ताकीद की गई थी कि थोड़ा सा योगी जी को टाइट किया जाए, और इसलिए मीडिया को थोड़ी खुली छूट दी गई। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। सोचिए, लॉकडाउन में गरीबों का मुद्दा गायब कर दिया गया, जीएसटी का मुद्दा गायब कर दिया गया, नोटबंदी के समय सरकार की आलोचना नहीं की गई। अब जबकि जो मुद्रा जो जीडीपी है वो -23 चली गई है, महंगाई चरम पर है, उसके बाद भी सवाल नहीं उठाए गए। सुशांत से बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा होता था तो खबर चलाई गई, और लगातार शाहरुख खान, सलमान खान, मुस्लिम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी लोगों को बदनाम किया जाता है। तो मीडिया का एक कैरेक्टर लगातार सामने। सोचिए, जो मीडिया सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, करण जौहर की नहीं हो सकती, अमिताभ बच्चन के खिलाफ, जया बच्चन के खिलाफ बोल सकता है, वो एससी एसटी ओबीसी नेता को, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी को छोड़ेगा, जो हेमंत सोरेन को छोड़ेगा, करुणानिधि को छोड़ेगा, मुश्किल है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसकी अब जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। मीडिया का खेल लोग समझने लगा है, और इसमें सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी मदद की है। और सोशल मीडिया पर वो तमाम पत्रकार भी जो जातिवादी मीडिया के हिस्सा रहे हैं और जिनके अंदर भी जातिवाद भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत लोक लज्जा लिहाज बचा हुआ है, उसके बाद वो जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर बात की है, चाहे वो साक्षी जोशी हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो अभिसार हो, चाहे वो आपको बताते हैं अजीत अंजुम हो, इन लोगों ने भी जिस तरह से खबरें दिखाई हैं उसको लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। ये अलग बात है कि ये कभी रिजर्वेशन के पक्ष में, कभी जातिवाद के खिलाफ, कभी कास्टिज्म के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता है। लेकिन बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ सूट कर जाता है तो वहाँ वो बात करते हैं। तो इससे मीडिया लिटरेसी बढ़ी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार लोग, और बहुजन समाज के जिस तरह से लोग लगातार जाति को लेकर बात कर रहे हैं, उसका भी नतीजा है। तो सोचिए कि 34 बड़े फिल्म डायरेक्टरों ने तय किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है कि मीडिया उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। और इसके बाद जो है हड़कंप मचा, उसमें नविका कुमार हैं,
रघुशंकर रमन है, उसके बाद बता दें कि वो जो एक रिपब्लिक टीवी का भंडारी है, अर्नब गोस्वामी खुद हैं, और इस खेल में सारे चैनल शामिल हैं, जितने टीवी और अखबार है, जनसत्ता हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, ये सब शामिल है। ये लोग किस तरह से हाथरस से लेके कठुआ तक का सबको पता है। प्रधानमंत्री के लोग सर्वे करता है, किस तरह से सरकार की चटुकारिता करता है वो भी समझिए। मैं कई बार पहले ही बता चुका, ये लोग सरकार की, भारत की मीडिया हमेशा सरकार की चाटुकार रही है। अखिलेश मायावती की भी चटुकारिता करते हैं, लेकिन कम करते हैं, और वो भी चुनाव से 4.5 साल पहले तक करते हैं। जब चुनाव का बात आएगी तो अपने रंग में आ जाते हैं, क्योंकि इनको लालू यादव पसंद नहीं है, मायावती पसंद नहीं है, अखिलेश पसंद नहीं है। उनके यहाँ जब क्राइम होगी तो रिपोर्टिंग होगी, ईमानदारी से रिपोर्टिंग होगी। जब मायावती के दौर में कोई भ्रष्टाचार होगा तो ईमानदारी से रिपोर्टिंग होगी, लेकिन जब वही बीजेपी आरएसएस की सरकार होती है तो ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो अब 34 लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने केस दर्ज किया। रावण ने भी मोर्चा खोल रखा है। रावण ने जिस तरह से पीएफआई और एफडी को और भीम आर्मी को लेकर खबर चलाई गई थी 100 करोड़ की, रावण ने मानहानि की याचिका दायर की है। रेहा चक्रवर्ती ने भी कहा है कि जिस तरह से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया वो भी केस दर्ज कराएंगी, लेकिन उससे बड़ी कोशिश, ऐसे तो इस देश में सारे सवर्ण बिजनेसमैन हैं। बजाज जी थोड़े कांग्रेसी हैं, तो वो चूंकि कांग्रेस को भी भाव नहीं दे रही है मीडिया, क्योंकि उसको असली हिंदूवादी चेहरा, असली सनातनी मिल गया है। सोचिए, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मुझे 15 मीडिया दे दिया जाए तो मैं इस सरकार की ऐसी तैसी कर दूंगा। ये बात अखिलेश मायावती को भी समझना चाहिए कि आपके पास तो मीडिया है ही नहीं, बहुजनों को अपना मीडिया खड़ा करना चाहिए। नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट है कि क्या हर जिले में बहुजन समाज के लोग एक पत्रकार का खर्चा नहीं उठा सकते, ताकि पूरे देश के 600 जिलों में अपना बहुजन पत्रकार हो, ताकि किसी भी तरह की घटना को कवर करने में उनको सहूलियत हो। अगर हम 25,000 से 30,000 भी तनख्वाह दे पाए, देखिए मैं 25,000 रुपये में गुजारा करता हूँ, 30,000 रुपये में गुजारा करता हूँ, तो अगर 25 से 30,000 रुपये भी एक पत्रकार का खर्चा हर जिले का समाज उठा ले तो भारत में 600 बहुजन पत्रकार होंगे जो सोशल मीडिया, और अब कोई टेलीविजन और अखबार की भी जरूरत नहीं है। अगर इस जिला में हम एक पत्रकार का भी खर्चा उठा लें, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मुझे अच्छा लगा, मैं इस पर अलग से भी बात करूंगा। अगर बहुजन समाज के लोग हर जिले में एक पत्रकार का 30,000 से 25,000 रुपये भी महीने का खर्चा उठाएं तो वो हर जिले की रिपोर्टिंग कर सकता है, और एक पत्रकार के लिए आसान होता है जिला भर में घूम जाना, तो बहुजनों की खबर नहीं दबेगी, और वो उसको सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपको पता है यूट्यूब है, नेशनल दस्तक को भेज सकता है। तो ये भी समस्या अब दूर हो सकती है सोशल मीडिया के जरिए। तो वहीं बजाज ने तय किया है कि वो ऐसे चैनलों को ऐड नहीं देंगे जो जातिवाद, हिंसा और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। पार्ले जी ने भी ये फैसला किया है, और सोचिए कि जो लोग इस देश में कब्जा किए हो इनको समझना चाहिए। तो इस देश में जो गठजोड़ है जातिवाद का, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, बिजनेस हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ये सब के सब बैठे हुए हैं, चाहे, और तमाम संवैधानिक पद, हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि तमाम संवैधानिक, चाहे सीएजी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम चीज़ों को गुलाम बना के रखा गया, और उसकी वजह है जातिवाद, क्योंकि आरएसएस को की वजह से सवर्ण समाज के लोग को आरएसएस सूट करता है और वो उसको फायदा पहुंचाते हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश हो रही है। वहीं जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर बहुजन बेटी राजकुमारी बंसल जी को कटघरे में खड़ा किया गया, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरे समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें दिन दहाड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है, और हम कितना सहन करेंगे, कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश में पैदा हुए, ये गलती है हमारी? और मैंने पिताजी को वादा किया है कि मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी। अगर मुझे टारगेट किया जाए, मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है, लौकी लंकेश गौरी को मरवाया जाता है, कल मुझे भी मरवाया जा सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुझे न्याय चाहिए कि किस बिना पे हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जलाया गया, क्यों जलाया गया? क्या कूड़ा कचरा समझ रहे थे आप? क्या लावारी समझ रहे थे आप उसको? क्या जानवर समझ रहे थे? क्यों पेट्रोल और डीजल डाल के जलवाया गया? क्या अपराध नहीं है वो? आज आप क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्या मतलब है नार्को टेस्ट का? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है? मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ, यहाँ मदद करने आई हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं एससी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। तो सुना आपने ये वीडियो, ये है जिनको नक्सली भाभी
तो नकली भाभी IBN 7 कह रहा है। और तो समझिए वीडियो भी बना हुआ है इनका, देख सकते हैं किस तरह से आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप प्रशांत कनौजिया है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकारों के साथ ये भी खतरा है कि सरकार जेल में डाल देती है, लेकिन अब जब मीडिया के सारे लोगों पर नकेल कसना पड़ेगा। अगर कोई गलत खबर दिखाता है तो उसको उस पर नकेल कसना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो योगी जी ने रास्ता दिखाया था, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिख दे तो जेल में डाल दो, उद्धव ठाकरे ने उसको जमकर अपनाया। और अब सब लोग जिस तरह से सरकार की तरफ से बैटिंग करती है मीडिया, जिस तरह से सरकार को बचा रही है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार को, उसके बाद ये तय हो गया है कि अब लोग मीडिया अवेयरनेस को लेकर जागरूक हुए हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब लोग मीडिया के खिलाफ सड़कों पर भी उतरने लगेंगे। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के कहना चाह रहा हूं कि आपके पक्ष में तो मीडिया कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि बिजनेस से भी बड़ा उसका जो सरोकार है वो है जातिवाद चेहरा। जब तक मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी, आज तो उसने कुछ सवाल उठाए हैं कि क्यों ना मीडिया में आरक्षण दिया जाए, जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं होगी इस तरह की चीजें होती रहेंगी। सोचिए किस तरह से अमेरिका में भी जब सिर्फ श्वेतों का कब्जा था तो दंगे होते रहते थे। तो ये काफ़ी खतरनाक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और जिस तरह से राजकुमारी बंसल को दोषी ठहराया गया वो भी मीडिया का एक बहुत बड़ा पाप है। और जिस तरह से रिपोर्टिंग नहीं हो रही, सोचिए कल हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है योगी सरकार के अधिकारियों को, अगर मीडिया होती, उसकी दिन रात रिपोर्टिंग होती तो इस सरकार को जाना पड़ता, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मीडिया आपको दिखा नहीं रही है, छुपा रही है, और जो आपको बता रही है वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। सरकार के अनाउंसमेंट, सरकार की योजनाएं बताई जाती है, सरकार का झूठ सच दिखाया जाता है। जनता क्या कह रही है, जनता की क्या दिक्कत है, ये कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो ये एक बड़ी बात थी जो मैं आपको बता रहा था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या भारत का टेलीविजन अखबार जो है वो विश्वसनीय है, आपको उस पर भरोसा है? और नहीं भरोसा है तो क्यों नहीं भरोसा है, अपना कमेंट लिखिए। क्या सिर्फ पैसे के चलते मीडिया गड़बड़ी करती है, या जाति उसकी बड़ी वजह है, धर्म उसका बड़ी वजह है, और महिलाओं की भागीदारी भी वहाँ नहीं है? तो क्या मीडिया में भी आरक्षण होना चाहिए, सबको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी को? इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।